अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर से। मिस्टर तलहा इनका नाम है। इन्होंने अपने एक बहुत ही कम अरसे में अपनी एक फर्म इस्टेब्लिश की जिसका नाम है अबाउट क्लाइम। आज ये जिस कंपनी को ओन कर रहे हैं, किस तरह की स्ट्रगल्स से इनको गुजरना पड़ा, क्या क्या इन्होंने एफर्ट्स की और आज जो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ये अपनी फर्म ओन करते हैं, उसके पीछे क्या मेहनत और क्या स्टोरी है, हम मिस्टर तलहा से जानेंगे। तो ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ आपका? आई वॉज़ वेरी यंग, लाइक आई वॉज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। एक 15 साल का बच्चा जो भी बैटरी करके निकलता है, तो मैंने बचपन से सोचा था, मैंने कहा यार ये जो घर बनते हैं, मुझे अपना एक अच्छा सा घर बनाना है और ये घर किस तरह बनते हैं, इस फील्ड में क्या है। सो मैंने छोटा ही था तो मैंने चूज़ कर लिया। मैंने कहा नहीं यार, मैंने डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है इस फील्ड के अंदर जाना है। सो आफ्टर माई मैट्रिकुलेशन इंस्टेड ऑफ एफएससी आई चूज़ डिप्लोमा। इसके अंदर 3 इयर्स आई डिड फ्रॉम जीसीटी रेलवे रोड लाहौर। 3 इयर्स का 12 to 15 मैंने डिप्लोमा किया। देन इस डिप्लोमे को क्या बोलते हैं? डीई, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ये मैंने आर्किटेक्चर के अंदर किया था। ठीक है। और ये जब जापानीज़ कंपनी है जायका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एजेंसी, उनके जो है अंडर ये उनके अम्ब्रेला के अंडर ये चल रहा था। तो ये मैंने किया वहाँ से जीसीटी रेल रोड से 3 इयर्स का डिप्लोमा किया। जैसे ही मैंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया और ड्यूरिंग माई डिप्लोमा 3 इयर्स जो आपने स्टार्ट किया कि मैंने आज ही अपनी फॉर्म कैसे बना लिया इतनी। अभी मेरा एडमिशन होता है, मैं स्टार्ट करता हूँ 2012 में अपना डिप्लोमा। सितंबर में मैंने ज्वाइनिंग दी और अक्टूबर के अंदर मैं इंटर्नशिप्स और ये ढूंढना शुरू कर दिया था कि किस तरह जो है ये आर्किटेक्ट किस तरह काम करते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। सो ड्यूरिंग माई डिप्लोमा 3 साल में स्टडी के साथ साथ मैंने जो है आर्किटेक्चर को सीखा और मैं ड्राइंग्स बनाना, सबमिशन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें मैं सीख लिया था। देन उसके बाद जो है मेरा एडमिशन लेना था यूनिवर्सिटी में। आई वाज के यार डिप्लोमा हमारे तो कर लिया है, आगे प्रोफेशनल इस फील्ड में जाने के लिए डिग्री भी होनी चाहिए। आपको ये हैरानगी होगी कि डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, देयर आर ओनली 2 सीट्स रिजर्व इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी, इट्स अ बिग नेम। वहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर सिर्फ 2 सीट्स थी। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की लिमिटेड सीट्स हैं, 2-3, एक यूईटी में और 2 पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। इंस्टेड ऑफ कि अगर आपके पास जो एफएससी वाला स्टूडेंट है वो किसी भी फील्ड के अंदर जा सकता है और देयर आर अ लॉट ऑफ सीट्स फॉर हिम। हमारे पास सिर्फ 2 सीट्स थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की दुआएं थी कि उन दोनों में से एक मेरी सीट थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वहाँ से 5 इयर्स का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट की। जो बच्चे अगर ये आर्किटेक्चर या इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो वो पहले एफएससी कर लें। आपके इस सेटअप में जो अपनी फर्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं आर्किटेक्ट्स, उनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं हैं ऑफिस लेने के, स्टाफ रखने के, क्योंकि आप खुद से इस सारे प्रोसेस को आपने फेस किया है, तो उनको क्या एडवाइस करते हैं? ये भी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है कि लाइक मेरा बाप कोई लैंडलॉर्ड नहीं था, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करके बैठा हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर आपको बहुत सारा इश्यूज़ होते हैं फाइनेंशियल के। आप जो है कोई ऑफिस स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो मैं आई चूज़ को वर्किंग स्पेस। जो यंग स्टूडेंट्स हैं या यंग डिग्री अभी जिन्होंने अभी बैचलर्स की है, अगर वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक को वर्किंग स्पेसेस। आजकल कॉन्सेप्ट बहुत इनोवेटिव हुआ है, वहाँ से वो अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। वहाँ पे उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बेनिफिट्स मिलते हैं लोगों को, क्योंकि अगर एक बंदा अपनी स्पेंडिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहा, ऑफिस बॉय एक्सेट्रा, या बेसिकली अगर आप को वर्किंग स्पेस के अंदर अगर यंग में स्टूडेंट्स, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं बेसिकली। एक तो ऑप्शन ये है कि वो फ्रीलांसिंग वगैरह भी अगर कर रहे हैं और वो घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। घर के अंदर बेसिकली उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता, एक जो है प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे होते, तो उसके लिए ये है कि वो अपना स्टार्टअप जो है फ्रीलांसिंग या फाइवर वगैरह आप वर्क से कर सकते हैं और किसी को वर्किंग स्पेस में वो आके बैठ सकते हैं। ऑफिस टाइम में जाएँ और वापस आके वो किसी को वर्किंग स्पेस से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर
उनको डिफरेंट किस्म के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो नहीं पड़ते, वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट उन्होंने देनी है और दे कैन स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस। अब फर्दर किन किन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर एक एंटरप्रेन्योर को काम अच्छा आना चाहिए, उन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स के नाम बताइएगा। आजकल तो जो सबसे बेस्ट है आर्किटेक्चर के लिए रेविट, आई विल रिकमेंड रेविट। रेविट आप उसको यूज़ करें और साथ उसके आपको 3D विजुलाइजेशन आपका तकरीबन 90% काम जो है रेविट आपका कर देगा। देन उसके बाद आपको रेंडर करना है, आप 3D के अंदर उसको कर सकते हैं या लूमियन वगैरह को आप यूज़ कर सकते और ये हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो वन मैन कंपनी है, जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, उनके लिए लैपटॉप आप कौन सा एडवाइस करेंगे? ये भी एक बड़ा एक है, मतलब एक जनरल पब्लिक कहती है यार कि हम कौन से गैजेट्स लें, क्या लें, उसके लिए कोई आप एडवाइस करें? जी बिल्कुल। लैपटॉप बेसिकली आर्किटेक्ट के लिए लैपटॉप बहुत कंपलसरी है। उसके अंदर आपने जब भी 3D करना है, आप 3D रेंडरिंग करेंगे तो आपको एक अच्छा गुड ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। तो उसके अंदर मिनिमम जो है आपके लैपटॉप में 6 GB का जो है वो ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। 4 to 6 GB आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। और स्पेशल सिंपल लैपटॉप आप ना लें, वर्क स्टेशन लैपटॉप लें। अब हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? जो फर्म होती है वो क्लाइंट्स के ऊपर बेस कर रही होती है, बिल्कुल। तो अब वो भी हमें एडवाइस करें ना कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? क्लाइंट बेसिकली आपका ये फील्ड वो दूसरी फील्ड्स की तरह नहीं है कि आप जो है मार्केटिंग कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें लोगों को बता रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं और देन आपके पास क्लाइंट आता है। बेसिकली हमारी जो फील्ड है ये टोटली लिंक्ड बेस है, ठीक है। इसके अंदर आपने जब स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आपने अपने दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, इन सारे लोगों के साथ आपने जो है लिंक्स बना के रखने हैं। अपने सीनियर्स हैं उनके साथ आपने लिंक बना के रखना है। जब आपके ये सारे लिंक्स होंगे, कहीं से भी कोई काम जनरेट होगा, अगर आप जो है वो आपको रिकमेंड कर देते हैं, आपके दूसरी फील्ड्स वाले हैं, आपको अपनी फैमिली के अंदर बेसिकली PR बहुत मैटर कर रही होती है। आपकी अपनी PR होनी चाहिए। और जो है अभी तक मोस्टली मुझे जितने भी काम मिले हैं उनके अंदर से 90% जो है वो लिंक बेस है। एक आर्किटेक्चर जो है वो ऑनलाइन कुछ करके क्लाइंट ले सकता है, ऑनलाइन बिडिंग या किसी इस तरीके से कोई ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म होता है? ऑनलाइन बेसिकली अपवर्क के ऊपर आर्किटेक्चर का काफ़ी काम पड़ा हुआ है। वो सारे लोग जिनको ये दोबारा से वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप है अच्छी, ऑटोकैड, रिविट, स्केचअप, जो आपके पास स्किल है वो आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली वहाँ से आप काम ले सकते हैं और इंटरनेशनल दुनिया में कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। वो आप 2-3 यूरल्स बताते हैं हमें? अपवर्क के ऊपर आप जो है मोस्टली अभी जो ज़्यादातर क्लाइंट है, फाइवर के ऊपर इतना नहीं। आई विल रिकमेंड अपवर्क। अब जाते जाते हम ये चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा मैसेज दें जो उनके लिए बड़ा प्रोडक्टिव हो, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो अपनी फर्म या एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं बीइंग एज ए आर्किटेक्चर। अच्छा, मेरा मैसेज इसके अंदर ये है कि जो भी अपनी फॉर्म बनाना चाहता है वो डे 1 ही, पहले दिन ही जाके अपनी फॉर्म ना बना ले। सबसे पहले इस फील्ड के अंदर ये है कि वो खुद पहले काम सीखे। अगर उसके पास पैसे भी हैं, ठीक है, अगर उसके पास इतना है कि वो अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, कम से कम 2 साल जो है वो जॉब करे। 2 साल जॉब करने के बाद फिर और किसी अच्छी फर्म में, अच्छी जगह पे वो काम करे और देन उसके बाद जब उसको खुद काम आ जाए फिर वो आके जो है अपनी फर्म बनाए। चलो जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर तलहा, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, एडवाइस किया। जो बात है ना, आपने लास्ट में मैसेज दिया है कि जॉब्स जब कोई खुद से करता है बीइंग एज एम्प्लॉय, और कल को जब वो एम्प्लॉयर बनता है और वो फिर अपने एम्प्लॉय से काम लेने की स्किल सेट जो है ना वो उसकी इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। बड़ा अच्छा लगा जी आपके साथ सेशन हुआ। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।